पारस चैनल पर देखना ना भूलें। आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान, संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। आचार्य उमा स्वामी का हाई कोर्ट के लिए तत्व सूत्र पर बहुत विस्तृत टीकाएं और पूरे विश्व में दार्शनिक जगत में बड़ा महत्व इस तत्व सूत्र का माना गया है। जैसे अन्य धर्मों में ईसाइयों की बाइबल, तो इस्लाम धर्मियों का कुरान, तो सिख धर्म वालों का वह गुरु ग्रंथ साहब, तो हिंदुओं में गीता रामायण का अपना महत्व है। उसी तरह से जैन दर्शन की सबसे बड़ी बाइबल कुरान गीता अगर है तो वह तत्व सूत्र। भक्तियों में भक्तांबर का कोई मुकाबला नहीं है और सिद्धांत में कोई ग्रंथ है तत्व सूत्र। तत्व सूत्र की टीका वर्तमान उपलब्ध में वह है आचार्य विज्ञान स्वामी के करीब 20,000 श्लोक प्रमाण और एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग पंडित माणकचंद कोंडे न्यायाचार्य इस शताब्दी का पहला न्यायाचार्य बर्णी जी के बाद हुए और वह 20 वर्ष की 20 वर्ष की भरी युवा अवस्था में भदैनी घाट पर 90 न्याय वालों से लोहा लेते थे और शास्त्रार्थ में विजय पताका फहराते थे और उन्होंने एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इस सूत्र का अर्थ करीब 800 पृष्ठ में किया है। पूरे एक वॉल्यूम में एक सूत्र का अर्थ है। अब आप लगाइए उस ग्रंथ की महिमा, इतनी बड़ी उस महिमा है। निर्णय साथ छपा हुआ है, 525 पृष्ठ मूल है। हिंदी टीका माणकचंद कोंडे न्यायाचार्य की करीब 7-8 भाग में है। तो मैं आपको बता रहा हूं इस धर्म ग्रंथ की महिमा, जिसे हम बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उसका एक सूत्र सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्र। इस सूत्र का जहां समय सार के क्षेत्र में आध्यात्मिक जगत में महत्वपूर्ण यह सूत्र है, तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इसका बड़ा महत्व है। इस संवर के कारण, और संवर आप जानते हैं, शमदम ते जो कर्म न आवे सो संबर आदरिए। कषायों की क्षमता, इंद्रियों की दमनता। जिसकी जितनी कषाएं मंद होंगी वह उतना ही जीवन में धार्मिक हो सकता है, वह उतना ही शांति का उपासक हो सकता है, वह उतना ही वीतराग निर्विकल्प ब्रह्म समाधि में स्थिर होता हुआ शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो 3 गुप्ती मन वचन काय,
ये बहुत बड़ी ऊर्जा हमारे पास है, जिस ऊर्जा का हम लोग सदुपयोग नहीं कर पाते। विल पावर जिसके पास हो उसके लिए विश्व के सारे कार्य आसान है, और मनोबल जिसके पास नहीं है उसके लिए सारे कार्य कठिन है। और एक पुरानी कहावत नहीं होगी, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। हम लोग 90 वर्ष के नौजवान और 10 और 20 वर्ष के बुढ़े बुढ़िया देखते हैं। हमारे बीच में लाला जी बैठे हैं, आज भी भरी सर्दी में, और धर्म के प्रति, समाज के प्रति, और किस तरह से विकास और उन्नति, बहुआयामी सर्वांगीण समाज विकास कैसे कर सकता है, क्योंकि समाज का विकास भी आध्यात्मिक विकास में एक निमित्त बन सकता है। तो मन, वचन और काय, वाणी बहुत बड़ी ऊर्जा आपके पास है, मन बहुत बड़ी ऊर्जा आपके पास है, और तन आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है। धर्म की चर्चाएं हम सब सुनते पढ़ते हैं, बहुत परिभाषाएं धर्म की है। आत्मा में रमण करना निश्चय से धर्म है। चारित्रम खल धम्मों को धर्म कहा है, कर्तव्य निष्ठा को धर्म कहा है, अहिंसा को धर्म कहा है, जीव दया को धर्म कहा है, सम्यक दर्शन को धर्म कहा है, और जो व्यक्ति को दुखों से शाक्य सुख की प्राप्ति करा दे वह धर्म। निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म। बहुत लोग स्वाध्याय प्रेमी हैं यहाँ पर। आत्मा में रमण करना निश्चय धर्म है, और जीव दया, करुणा, रत्नत्रय, ये सारे के सारे व्यवहार धर्म माने जाते हैं। और धर्म जो आत्मा को पावन बना दे, पवित्र बना दे, धर्म जो बंधनों से मुक्ति दिला दे वह धर्म कहलाता है, और जो बंधनों का अनुभव कराए वह धर्म कहलाता है। तो अनिवार्य अंग व्यवहारिक धर्म के विषय में चर्चा करते हैं, और व्यवहारिक धर्म के बिना निश्चय धर्म नहीं हो सकता है। हम आज भ्रमित हो रहे हैं, धर्म को लेके बहुत तरह की आज विसंगतियां आ रही हैं। निश्चय से धर्म जो माना है उसकी चर्चा पंडित दौलत राम जी ने की है। जो भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान वृथा दिक सारे, सो धर्म जब जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। दौलत राम जी की पंक्तियों का मिसयूज हुआ। जो भाव मोहते न्यारे, राग देश मोह से रहित जो भाव है वह धर्म है। वह धर्म कहां होगा? अगले छंद के द्वारा उन्होंने वह बात की है। हमने इन पंक्तियों को पकड़ लिया। सो धर्म मुन ने करे धरिए, तिन की करे तुते उचरिए, ताको सुनिए भव प्राणी, अपनी अनुभूत पिछानी। वह धर्म, उत्कृष्ट धर्म तो पूर्ण रूप से धर्म की साधना मुंद्राज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक श्रावक धर्म है, एक मुनि धर्म है। श्रावक धर्म जो पारिवारिक जीवन व्यतीत करता हुआ, दाम्पत्य जीवन व्यतीत करता हुआ, आंशिक रूप से पापों का त्याग करता हुआ और जीवन में स्वर्ग और मोक्ष, संबर और निर्जरा, आत्मा में रमणता अथवा धर्म के विभिन्न रूप हैं, उन सब के द्वारा जीवन का विकास, उन्नति करता है, वह बंधु धर्म कहलाता है। तो धर्म जीव का स्वभाव है। गुस्सा करने के लिए बहुत ताकत चाहिए और क्षमा के लिए कोई बटालियन की आवश्यकता नहीं है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। पानी को गर्म करना है तो गैस का सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है।
तो चूल्हे पे, अब चूल्हा जानते भी नहीं है आज की पीढ़ी, गैस का चूल्हा तो जानते हैं, मिट्टी का चूल्हा लोग आज की युवा पीढ़ी समझती भी नहीं। भैया थोड़ा सा विचार करो, सोचो, वह पानी का स्वभाव ठंडा है, ऐसी आत्मा का स्वभाव शांति, प्रसन्नता, आनंद, सहज। ये टेंशन के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। हर आदमी टेंशन नहीं कर सकता है। हम जैसे से को तनाव करो, टेंशन करो तो कर ही सकते हैं, टेंशन करेंगे तो अशांति हो जाएगी। संबर और निर्जरा वाला व्यक्ति, परमात्मा से परिचय करने वाला व्यक्ति, श्रावक धर्म के रहस्यों को समझने वाला व्यक्ति, भारतीय संस्कृति में जीने वाला व्यक्ति, अहिंसा का पुजारी कभी टेंशन नहीं कर सकता है, और टेंशन रहेगा तो अहिंसा का आनंद ले सकता है। क्योंकि अहिंसक व्यक्ति होता है, उसके राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, छल, कपट, अंतानबंदी चौकड़ी जीवन से विदा ले जाते हैं। उसे बोलते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन एक शांति, सम्यक दर्शन आनंद, सम्यक दर्शन विश्वास, अपने चतुष्टयों पर विश्वास, 7 तत्वों में विश्वास, पुण्य पाप पे विश्वास और शांति पर विश्वास। बुरा नहीं माने, अभी आपके अंदर तो शांति और सुख की भावना ही नहीं है। रटते सब है, शांति चाहिए, पीस चाहिए, पीस चाहिए, मुझे सुखी होना, शांति। लेकिन आत्मानुशासन में गुरुभद्र स्वामी ने कहा, कामना तो शांति की है और कार्य अशांति के तू कर रहा है। जीवन में शांति चाहती हो तो शांति कार्य करो। और शांति कार्य कैसे होंगे? स्वाभाविक जीवन, सरल जीवन। जितनी जीवन में सरलता, सहजता होगी उतना जीवन आनंद से भर जाएगा। और जितना आर्टिफिशियल पना, बनावटी पना आपके जीवन में होगा, आप उतने दुखी अशांत होंगे। जो 5 जनवरी में ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हुआ, 700 से लेके 800 के लगभग पूरे देश की क्रीम थी, और उन्होंने यह बताया था स्वाभाविक जीवन जियो, भोजन भी स्वाभाविक होना चाहिए। यह मिली जुली सरकार बहुत डेंजर है, खतरा है। भोजन में जो आज मिलावटें की जा रही हैं, मिलावट का मतलब वस्तु मिलावट तो है ही। अब सांभर बनाना है तो उसमें सारी चीजें मिला लो आप। दाल बनाना है तो कई तरह की दालों को मिलाए करते हैं। सब्जी में 50 तरह की सब्जी मिला लेते हो। लेकिन उनका कहना है ये उबली हुई, ये जो छोंक दिया जाता है और जो तली हुई चीजें हैं, ये सारी चीजें उचित नहीं है स्वास्थ्य के लिए। जो प्रकृति दत्त दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, स्वस्थ रहना है तो। और कोई पिज्जा बर्गर खाओ और अपनी शांति से, स्वस्थता से हाथ धो बैठो, ये डॉक्टर की विचार है। ये मैदा सब बनावटी चीजें हैं। और सहज में जो चोकर, फाइबर, छिलके वाली चीजों के लिए उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की थी कि सब्जी आदि में आपको लगता है कि इसमें केमिकल्स, कीटनाशक दवा आदि पड़ते हैं, तो उससे आप कोई भी सब्जी है, फल है, उसे आध घंटे पानी में डाल के थोड़ा नमक डाल दें तो उसके विषैले या अन्य जो चीजें हैं वे सब उनका असर घट जाता है। ये उन बता रहे थे, तो मैं आपको बता रहा हूं। उनका कहना था कि सहज जो वस्तु आपको मिली है, सहज वस्तुओं का उपयोग आप कीजिए। ये रेडीमेड जितना आ रहा है, ये जितने ज्यादा मसाले का यूज किया जा रहा है, ये स्वास्थ्य की नुकसानदायक है। ये मिलावटी बात मैंने आपसे की। सहज में जो चीजें हमें मिलती हैं, दाल है, रोटी है, सब्जी है, ये सहज सात्विक भोजन करोगे तो विचार तुम्हारे सात्विक बनेंगे, तो स्वाभाविक जीवन धार्मिक कहलाता है। वो आर्टिफिशियल जीवन, जिस जीवन में क्रोध, कषाय भड़क रही है, अहंकार की ज्वाला जल रही है,
जिस जीवन में छल कपट मायाचारी और असीम आकांक्षाएं लोभ की प्रवृत्ति है, ऐसा अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ वाला रोगी ज्यादा रहता है, अशांत ज्यादा रहता है, परेशान ज्यादा रहता है और आश्रव बंधवी ज्यादा होता है। इसलिए इस धर्म की कोई जाति से कोई संबंध नहीं है। धर्म जीवन रूपी महल की नींव है। जीवन को समीचीन व्यतीत करना चाहते हैं तो बिना धर्म के करुणा, दया, वात्सल्य, सम्यक दर्शन, ये जितनी चीजें हैं ये स्वाभाविक जीवन में जीने की बात सिखाती है। ईर्ष्या करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, मायाचारी करने के लिए ताकत चाहिए, और सरलता जो मन में हो सो वचन में, और वचन में हो सो, ये है सरल जीवन। तू जोग अपने देख निर्मल आरसी, ये पंक्तियां आपने पूजन में पढ़ी हुई हैं कि जीवन में जितनी सरलता होगी शांति मिलेगी, और जितनी वक्रता होगी, शरप भी बामी में जाता है तो वैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, अपनी बामी में जाता है तो सीधा जाता है। एक कैंची है, कैंची, उसमें बहुत मोड़ है, तो वह कैंची तो कतरन करती है, पीस करती है, और सुई सीधी होती है। सुई कहती है मेरे जैसे बनोगे तो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि हो जाओगे, और कैंची बनोगे तो मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा हो जाओगे। अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, उपयोग की तीन धाराएं प्रवचन सार में पढ़ने सुनने मिलती हैं। अशुभोपयोग माने पाप क्रिया, मिलावटी जीवन, अशांति का जीवन, अशुभ आश्रव, अशुभ बंध का जीवन, समस्याओं का जीवन है। वैज्ञानिक स्वभावी चैतन्य आत्मा, मैं पर का करता नहीं, मैं पर का भोगता नहीं हूं, मैं तो मात्र एक ज्ञाता दृष्टा चैतन्य आत्मा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन,